आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। यहाँ पर भगवान शिव हम सभी को एक बहुत बड़ी सिखावन दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा जिसे जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। यदि आप इसे अपने जीवन में उतार लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपको भी सुख की प्राप्ति होगी और वह दूसरा जिससे आप कुछ काम ले रहे हैं, जिसको आपने कुछ काम दिया है, उसको भी आप सुख देंगे। यूँ तो ये हमारे सभी जन सामान्य के लिए उपयोगी बात है, किंतु उसके लिए विशेषकर उपयोगी है जो किसी भी संस्था का बॉस है, अधिकारी है और उसके अधीन बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। ये बॉस के लिए बहुत ज़रूरी है सीखने वाले। तो कम से कम इस समय जो इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, वे यदि किसी भी संस्था में बॉस हैं तो ज़रा वो सीधे होकर बैठ जाएं और ध्यान से इस बात को समझें। और कहीं ना कहीं हर आदमी बॉस है। घर में सब अपने अपने बॉस है, कहीं पर सास बॉस है, कहीं पर ससुर, कहीं पर पिता, कहीं पर माता। जीवन में भी ऐसा ही है, कोई ना कोई आपके अधीन अवश्य है, कोई भी हो चाहे। तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है यहाँ पर भगवान शिव बता रहे हैं। अब से पहले उन्होंने पार्वती की बहुत प्रशंसा की। अभी कहा कि तुम्हारे जैसा भगवान राम के श्री चरणों में प्रीति रखने वाला कोई नहीं। तुमने लोकहित के लिए प्रश्न पूछा है और मैं ये मानता हूँ कि तुम्हारे मन में कोई भ्रम इत्यादि नहीं है, कोई संदेह नहीं है, और मुझे तुम्हारे ये प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस प्रकार से अनेक बातें कहकर उन्होंने पार्वती को सुख पहुंचाया। बहुत सुखी हो गई पार्वती ये सब सुनकर कि शिव उनके प्रश्नों से रुष्ट नहीं हुए हैं। अब जब इतनी सब बात कह दी भगवान शिव ने पार्वती से, तो अब क्या कहते हैं ये सुनिए। एक बात नहीं मोहि सुहाई, यद्यपि मोह बस करहूँ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे ही श्रुति गाव धर ही मुनि ध्याना। कहते हैं लेकिन एक बात पार्वती तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी यहाँ पर। अब यदि आपने किसी को कुछ काम कहा है या कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें कह रहा है और आपको जो बात उसकी अच्छी नहीं लगी, या आप बॉस हैं और आपने अपने अधीन रहने वाले कर्मचारी को कुछ काम करने को दिए और 10 में से 9 काम उसने बहुत अच्छे किए, एक काम उससे बिगड़ गया, तो आप आते ही उसके ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ जाएं, क्रोध करने लगें, उसे धिक्कारने लगें, नीचा दिखाने लगें, अपमानित करने लगें कि ना समझ देख, ये कोई काम करने का तरीका है, क्या काम किया तूने। तो उसका दिल वैसे ही टूट जाएगा, बुझ जाएगा मन कि मैंने तो इतनी मेहनत की। वे जो 9 काम उसने बहुत अच्छे किए हैं, उन 9 कामों के लिए वह जो आपका गुस्सा है, प्रशंसा का एक शब्द नहीं कहने देगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप कभी करके देखिए इस बात को। करके क्या देखिए, तो रोज़ ही करते होंगे आप, कि जिससे भी भूल हो गई उसको बुरी तरह से धिक्कार देते होंगे। लेकिन यदि उसकी पहले प्रशंसा की जाए उसके कुछ कामों की, और प्रशंसा के बाद उसको समझाने के लिए, जैसे भगवान शिव कह रहे हैं कि भाई देखो पार्वती, बाकी सब तो ठीक है, बहुत अच्छा तुमने कहा, सब मुझे बहुत अच्छा लगा,
लेकिन एक बात तुम्हारी मुझे सुहा नहीं रही, अच्छी नहीं लग रही। एक बात, क्या बात? कि जो कि तुमने जदप मोह बस कही हूँ भवानी, जो कि तुमने किसी मोह के वशीभूत होकर कह दी है, जानबूझकर नहीं कही है, मोह के वशीभूत होकर। क्या है वो बात? कि तुमने ये कहा है कि वे ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी महायोगी भक्त, वे जिस पर ब्रह्म परमात्मन श्री हरि का ध्यान धरते हैं, वह दशरथ पुत्र राम से कोई और है क्या? कि ये जो दशरथ पुत्र राम है ये कोई और है, और वो वास्तव में जो परमात्मा है वह कोई और है। ऐसा जो तुमने कहा, बस यही बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी, प्रीतिकर नहीं लगी, रुचिकर नहीं लगी, औचित्यपूर्ण नहीं लगी, संगत नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्यों कहा भगवान शिव ने ऐसा? इसलिए कहा क्योंकि पिछले जन्म से ही पार्वती के वे कितनी कितनी बार कह चुके हैं, स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं, अपने हाव भाव से व्यक्त कर चुके हैं, अपने एक्शन से दिखा चुके हैं कि वे भगवान राम जो सीता की खोज में विलाप करते हुए वन वन भटक रहे हैं, उनके पास जाकर वे हाथ जोड़कर कहते हैं जय सच्चिदानंद। और क्या बच गया कहने को? कुछ भी तो नहीं बचा, सब बात पूरी हो गई। लेकिन इतना सब कुछ देखने समझने के बाद भी, सब कुछ देख लिया सती ने अपने सामने अपनी आंखों से, और इन सब के बाद भी यह प्रश्न उठ रहा है कि ये दशरथ पुत्र राम, ये राजपुत्र राम, ये कोई और हैं और वह परमात्मा कोई और है? आप यह मुझे बताइए। तो शिव हैरान है कि अब सब मैं बता तो चुका हूँ, अब क्या बताऊँ? और ये मोह के वशीभूत होकर, कि इसका अर्थ है तुमने मेरी बात सुनी नहीं, देखी नहीं, समझी नहीं। अब स्पष्ट रूप से शिव ने यहाँ यह घोषणा कर दी है, प्रमाण दे दिया है कि वह जो परमात्मा है वह यही दशरथ पुत्र राम है, कोई और राम नहीं है। इन्हीं में वे अवतरित हुए हैं, और जब अवतरित हो गए तो ये राम वही राम है, कोई भिन्न राम नहीं है। और फिर वे कहते हैं इस तरह की बातें, इस तरह के प्रश्न कैसे लोग उठाते हैं, उन लोगों के बारे में अब भगवान शिव बता रहे हैं कि जो बार बार यह कहते हैं कि ये राम, इसको तो हम मानते ही नहीं, ये तो दशरथ पुत्र राम है, भगवान तो कोई और है, इसे हम क्यों राम को भगवान मान लें? तो शिव कहते हैं ऐसी बातें वे लोग करते हैं जो, अब बताते हैं आगे, कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। ऐसे अधम लोग, ऐसी पापपूर्ण बातें वे अधम लोग करते हैं जिनको मोह के पिशाच ने ग्रस लिया है, मोह रूपी पिशाच ने जिनको अपने प्रभाव में ले लिया है। और ऐसी बातें वही कहते और सुनते हैं, कहे ही सुने। हर समय उनकी चर्चा का विषय ये होता है राम के विषय में, राम के लिए उन शब्दों का उपयोग करना जो कि उचित नहीं है, अर्थात राम की निंदा करना, राम पर संदेह करना। तो ऐसी बातें कौन से लोग करते हैं? शिव कहते हैं ऐसी पापपूर्ण बातें वे लोग करते हैं जिनके ऊपर मोह रूपी पिशाच हावी हो गया है। पाषंडी हरिपद विमुख जान ही झूठ न साज। वे लोग जो पाखंडी हैं, भगवान की भक्ति से विमुख हैं, और जिन्हें जीवन में यही नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है, जिन्हें सतासत्य का बोध नहीं, अज्ञान में गिरे हुए हैं,
वे अपने उसी अज्ञान से तल से इन बातों को बार बार कहते और सुनते रहते हैं। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागे। और कैसे हैं वे लोग? मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, अंधे और भाग्यहीन हैं। अभागे हैं तभी तो ऐसी बात कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं देता उनको, तभी उनको अंधा कहा। दृष्टि ही जिनकी बिगड़ चुकी है, जिनकी देखने की क्षमता ही समाप्त हो चुकी है, बुद्धि ने जिसको कुंठित कर दिया है, अज्ञान ने जिसको मार दिया है, मोह ने जिसको भरमा दिया है, ऐसे मन वाले वे लोग सदा राम की निंदा करते रहते हैं, उस परमपिता परमात्मा की निंदा करते रहते हैं और वह उनको दिखाई नहीं देता। और क्यों करते हैं वो ऐसा? काई विषय मुकुर मन लागी, उनके मन रूपी दर्पण पर काई लग गई है, काई जम गई है। आपको ये बातें शायद अजीब लग रही हों कि दर्पण के ऊपर काई कैसे लग सकती है। हमारे घर में जो लुकिंग ग्लास है ड्रेसिंग टेबल पर, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो उस पर कभी काई लगती नहीं देखी। कुछ के पे लग भी जाती है। मेरे टेरेस गार्डन में जो लुकिंग ग्लास लगा हुआ है, उसको इसलिए लगाया था कि प्लांट्स का रिफ्लेक्शन आएगा तो और हरियाली दिखाई देगी। तो जब पौधों को पानी देते हैं तो उस लुकिंग ग्लास पर भी गिरता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उस दर्पण पर पानी गिरता गया तो उस पर फंगस लगती गई, काई जिसको कहते हैं एक तरह से, और वो धुंधला हो गया। अब उसमें चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। तो दर्पण के ऊपर जब काई लग जाए, काई लगने का मतलब होता है कि जगह जगह पर स्पॉट्स आ जाते हैं और वो धुंधला हो जाता है दर्पण, तो फिर कुछ भी साफ नहीं दिखाई देता। और ऐसे लोगों के मन रूपी दर्पण पर काई लग गई है, वे अंधे हैं और भाग्यहीन हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अपने उसी अज्ञान में वो कुछ का कुछ कहते रहते हैं। अब हर स्थान पर आप देखिए, प्रत्येक संत ने मन रूपी दर्पण को साफ करने की बात बार बार कही है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा में बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि जो मन रूपी जो दर्पण है ना, इसको तू साफ कर ले, इसे सुधार ले। और इसको स्वच्छ करने के, निर्मल करने के संतों ने अनंत उपाय बताए हैं, अनंत मार्ग बताए हैं। एक ही रास्ता नहीं बताया, अनंत बताए हैं। लेकिन उन रास्तों का क्या लाभ जिन पर हमें चलना ही नहीं है? हम ही ना चलना चाहें तो रास्ता क्या करेगा? मार्ग तो आपको उठा कर ले नहीं जाएगा, यात्रा तो स्वयं करनी पड़ेगी ना। तो हमारे ही कदम उस ओर नहीं उठते कि हम अपने मन को निर्मल करने की दिशा में कुछ कार्य करें। जिनके उठ जाते हैं वे सौभाग्यशाली हैं। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। कहते हैं ऐसे लोग जो धोखेबाज होते हैं, कपटी होते हैं और जहरीले लोग होते हैं, उन्होंने कभी भी सपने में भी संतों की सभा नहीं देखी। किसी साधु पुरुष से नहीं मिलते वे, किसी से भी। वे उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो विषय वासनाओं से घिरे हैं, उनके ही जैसे धोखेबाज हैं, कपटी हैं, लंपट हैं, उन्हीं लोगों से। कहते हैं ना, चोर चोर मुँह से रे भाई। तो एक धोखेबाज की सारी रुचि उसमें होती है कि वह दूसरे धोखेबाज के साथ अपने गठजोड़ को बिठाए। वह किसी संत के पास नहीं बैठना चाहेगा, वहाँ उसकी व्याकुलता बढ़ जाएगी संत के पास। तो कह रहे हैं वे लोग राम की निंदा करते हैं जिन्होंने सपने में भी कभी संतों का साथ नहीं किया, सपने में भी।
और वो विषयी लोग हैं, विषैले हैं, जहरीले हैं, लंपट हैं, कपटी हैं, इस तरह के लोग हैं, ग्रसित माया से, मोह से। तो अब वे करें भी तो क्या करें, उनके पास कोई उपाय नहीं है। जहाँ तक उनकी पकड़ है, जहाँ तक उनकी सीमा है बुद्धि की, वहीं तक वे अपना काम कर रहे हैं। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिह के सूझ लाभ नहीं हानि। कहते हैं वे सदा वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। वेद विरुद्ध माने ज्ञान के विरुद्ध हमेशा, और जिनके सूझ न लाभ न हानि, और जिन्हें यही नहीं पता कि उनके जीवन का सच्चा लाभ और हानि क्या है। उन्हें अपने फायदे नुकसान का ही नहीं मालूम, और वो अपने उसी अज्ञान के अंदर वेद विरुद्ध बात, असंगत बातें कहते जाते हैं, और न केवल कहते हैं, उस पर चलते भी रहते हैं निरंतर। यदि कोई उनको मार्ग भी दिखाना चाहे तो वे देखना नहीं चाहते। कैसे देखेंगे? देखने के लिए, चलने के लिए भीतर की स्वीकृति तो चाहिए ना। जब तक आप ही सहमत नहीं होंगे तब तक आपको कोई नहीं चला सकता। तो सर्वप्रथम तो आपकी अपनी सहमति कि आप कहें कि हाँ, मैं इस मार्ग पर चलने को तैयार हूँ, तो फिर यात्रा होती है आगे। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें कि मदीना। कहते हैं उनका जो मन रूपी दर्पण है वो मलिन है, मैला हो चुका है। और क्या है? नयन विहीना, और उनके पास दृष्टि नहीं है देखने की। दोनों चीज़ें, जो एक तो मन का दर्पण मैला हो गया, पहली तो बात यहीं पर खराब हो गई। अब दृष्टि भी नहीं है उनके पास देखने की। अब भूल चूक से अगर दृष्टि हो आपके पास, आंखें हों और दर्पण मैला हो, तो भी थोड़ी सी बात बन जाती है। कैसे बात बन जाती है कि आपको ये बोध तो हो जाता है ना कि भैया रे दर्पण तो मैला है, क्योंकि दृष्टि है वो देख रही है। सुबह आप उठकर कंघी इत्यादि करते हैं, श्रृंगार करते हैं दर्पण के आगे। दर्पण यदि बेहद गंदा हो तो आप करेंगे क्या श्रृंगार? आपको पहले ही दिखाई दीजिएगा कि दर्पण तो गंदा है, साफ नहीं है, इसको साफ करें। कई बार धुंध आ जाती है दर्पण के ऊपर सर्दियों में, तो आप पहले उस धुंध को साफ करते हैं, फिर आप अपना श्रृंगार करते हैं। तो यदि आंखें हों तो इतना भी दिखाई दे जाता है कि दर्पण मैला है। तो कहते हैं लेकिन ऐसे लोग, एक तो मन का दर्पण मैला, ऊपर से उनके पास दृष्टि नहीं, आंखें नहीं। राम रूप देखें कि मदीना, और वे जो दीन हैं, बेचारे हैं, दया दृष्टि जिन पर करनी चाहिए, वो बेचारे भला राम का रूप कैसे देख पाएंगे? राम का रूप न देख पाने के कारण वे अपने उस मोह से वशीभूत हुए मन के कारण राम की निंदा करते हैं। कोई दोष नहीं है उनका, दिखाई नहीं दे रहा। अब एक व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा और वो गड्ढे में गिर गया, उसमें उसका दोष है क्या? वो तो बेचारा कहलाएगा, उस पर तो दया ही आएगी ना कि देखो बेचारा गड्ढे में गिर गया। या ऐसा ही कोई व्यक्ति जिसे दिखाई ना देता हो और वह आपको आके टक्कर मार दे, तो आप क्या उस पर क्रोध करते हैं? आप उस पर दया करते हैं, उसके साथ सहानुभूति होती है कि तुम्हारा कोई दोष नहीं भैया, तुमने यदि मुझे टक्कर भी मार दे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके प्रति हम प्रेम से भर जाते हैं, सहानुभूति और दया से भर जाते हैं। तो वे लोग जो राम की निंदा करते हैं, महापुरुषों की निंदा करते हैं, वे तो दया और प्रेम के पात्र हैं, सहानुभूति के पात्र हैं, बेचारे हैं,
दीनहीन है। अब बेचारा और दीनहीन जो हो, क्या उस पर क्रोध किया जाता है? सहानुभूति की जाती है ना, प्रेम ही बरसाया जाता है ना, क्योंकि वो विकलांग है। तो वे लोग भी जो राम की निंदा करते हैं, महापुरुषों की निंदा करते हैं, वास्तव में वे विकलांग हैं। और तुलसीदास जी इधर बता रहे हैं कि भगवान शिव क्या कहते हैं कि कैसे विकलांग हैं, कि उनका मन मैला हो चुका है, दिखाई नहीं देता, मोहरूपी पिशाच उनके ऊपर हावी हो गया है और उसने उनको अपंग बना दिया है। तो इतनी अधिक मार उन लोगों के ऊपर पड़ी हुई है। सोचिए जरा उन लोगों की मार का, कितनी मार कलयुग ने उनके ऊपर मारी है कि उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और मजबूर होकर वो बेचारे राम की निंदा करते हैं। सहानुभूति के पात्र जिनके अगुण न सगुण विवेका, जो ना निर्गुण को जानते हैं न सगुण को जानते हैं, कोई विवेक ही नहीं उनको कि पहचान सकें, न सगुण को न निर्गुण को। वह परमात्मा जो साकार में आता है, ना वे उसको पहचान पाते हैं, और ना वो जो निराकार है, निरंकार है, न ही उसको जान पाते हैं। दोनों को ही नहीं जान पाते, क्योंकि उनके अंदर कोई विवेक नहीं है। जल्प ही कल्पित वचन अनेका, जल्पना करना। कल्पना और जल्पना दो चीज़ है। कल्पना माने सोचना, और जल्पना माने बकवास करना, व्यर्थ की बातें करना, अनर्गल प्रलाप करना। तो वे क्या करते हैं? शिव कहते हैं कि वो कल्पना करके जल्पना करते हैं, कुछ भी ऊट पटांग सोचते रहते हैं, और फिर उसी व्यर्थ को सारे संसार के आगे बोलते रहते हैं। वचन अनेका, अनेक अनेक प्रकार के वचन ऐसे बोलते हैं। बहुत सारी अफवाहें वे लोग ऐसी फैला देते हैं धर्म के प्रति कि भक्ति मार्ग पर जाने वाले अनेक साधक भक्त भ्रमित हो जाते हैं। अभी कुछ स्थानों पर मैंने इसकी चर्चा की है, इसी बात की, कि जो इतना अधिक अपने अज्ञान को फैला देते हैं चारों तरफ कि लोगों को भरमाने लगते हैं, और थोड़े से ही जागरण के बाद आप समझ जाते हैं कौन सही है, कौन गलत है। अधिक नहीं समझाना पड़ता। यदि आप वास्तव में धर्म के पथ पर हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं, तो आपको अधिक कठिनाई नहीं होती। आप बहुत अधिक देर भ्रम के भंवर में ऐसे गोल गोल चक्कर नहीं काट सकते, जल्दी बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपको कहीं से कोई सहारा मिलेगा, कोई अवलंब मिलेगा, कोई मार्ग मिलेगा, कोई आपको चेताएगा, आप तत्काल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी। भूल चूक से गिर गए आप अज्ञान में, लेकिन आप जागे हुए हैं, दृष्टि है, दिखाई दे जाएगा कि अरे हम तो गड्ढे में आन गिरे हैं। तो बाहर निकलने की संभावनाएं पूरी पूरी हैं। हर माया बस जगत भ्रमाही, तिन्हीं कहत कछु अघटित नाही। बहुत प्यारी बात शिव यहाँ कह रहे हैं। कहते हैं वे लोग जो राम की निंदा करते हैं, वे कैसे हैं? वो इस संसार में सदा भ्रम के वशीभूत होकर बार बार जन्म मरण के चक्करों में बंधे रहते हैं। एक ही जगह पर उनकी चेतना हैंग हो जाती है, स्थिर हो जाती है, जड़ हो जाती है। तो जब एक ही जगह पर वे जड़ हो गए, तो उसी भ्रम के अंदर फंसे हुए वो जगत में घूमते रहते हैं, भ्रम के वशीभूत होकर। तिन्हीं कहत कछु अघटित नाहि। और वे कुछ भी कह दें राम के प्रति, उनके लिए कुछ भी अघटित नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अर्थात कुछ भी वो व्यर्थ की बातें कह दें, कितनी ही वे बकवास करते रहें, उनके लिए कुछ भी वो मुश्किल काम नहीं है, अघटित, असंभव। जो मन में आता है वे कह देते हैं, बिना सोचे विचारे, बिना समझे। तो इस प्रकार के
ये जन हैं। बातुल भूत बिबस बेचारे, और ये जो मतवारे हैं, बातल भूत बिबस मतवारे, ये मतवाले हो चुके हैं। मतवाला कहते हैं पागल को। किस तरह से पागल हो गए कि जैसे कि वायु दोष, वायु विकार के कारण कोई पगला जाए। वायु विकार का यहाँ दो दृष्टिकोण से आप अर्थ ले सकते हैं। एक तो ये है, लोग कई बार कहते हैं ना, उसको कुछ ओपरा हो गया भैया, हवा का असर है, यानी भूत प्रेत आ गया है। अब भूत प्रेत क्या है? एक वायु है, नेगेटिव एनर्जी। वो नेगेटिव एनर्जी जब हमारे इस शरीर की व्यवस्था में प्रवेश कर जाती है, जिसे वायु विकार, वायु दोष भी कहते हैं, सन्निपात कहते हैं, तो वह क्या करती है कि अंदर के सारे सिस्टम को वो अपसेट कर देती है। पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। जब सिस्टम खराब हो जाता है, आपने देखा होगा ना, पहले टेप रिकॉर्डर आते थे जिन पे पतली सी टेप चढ़ी होती थी, टेप कैसेट को उसमें डालते थे और डालने के बाद ऑन करते थे, तो कई बार वो बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता था, क्योंकि कैसेट रिकॉर्डर का हेड ख़राब होता था या टेप की क्वालिटी ख़राब होती थी, तो बड़ी तेज़ चल रही है वो आवाज़, या फिर बहुत अस्पष्ट आ रही है, होता था ना ऐसे। या अगर आप फास्ट फॉरवर्ड कर दें किसी भी वॉइस को, फास्ट फॉरवर्ड, तो कैसे अजीब अजीब से वो बोलते हैं शब्द, जिसकी भी आवाज़ को आप करेंगे तो उसको कहते हैं जैसे वायु रोग हो गया हो। वायु रोग के अंदर व्यक्ति क्या बोल रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती। और वायु ऐसे करती है काम भीतर घूमती हुई कि जैसे आपने तालाब के अंदर कोई बहुत बड़ा पत्थर फेंक दिया हो और पत्थर उसकी तली में गया हो और उसकी धूल सारी उठ गई हो, या आप एक बाल्टी लें, उसमें खूब सारी मिट्टी डालें और मिट्टी डालने के बाद उसे ज़ोर से हिलाएं, तो क्या होगा? वो जो साफ़ पानी एकदम गंदा होगा, तो नीचे की जो मिट्टी है वो उठ कर ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे होता है। जब ये वायु विकार भीतर घूमने लगता है तेज़ी से, तो वो क्या करता है, भीतर जाकर हमारी जो शब्दों की जो परतें हैं, वर्ड्स की जो लेयर है, उनके अंदर वो हलचल मचा देता है। तो सारे शब्द उबड़ खाबड़ होकर एक के ऊपर एक गिरते हुए हमारी जीभ पर आने लगते हैं और हमें ही नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं। तो कहते हैं राम की निंदा करने वाले ऐसे वायु विकार से ग्रसित बेबस लोग हैं, पगला गए हैं जो, वे ऐसी बातें बोलते हैं। जे नहीं बोल ही बचन बेचारे, और क्या है कि वो भूत के वशीभूत होकर, नशे में चूर होकर ऐसे वचन बोल रहे हैं, वरना वो कभी ना बोले ऐसे। मजबूरी है उनकी कि वे ऐसा कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि उस बेहोशी में वह क्या कर रहे हैं। जिनकृत महामोह मद पाना, और जिन्होंने महामोह रूपी शराब पी ली है, मोह की भी नहीं, महामोह मद रूपी शराब, और उस शराब के नशे में वो जाने क्या 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 बकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, राम की निंदा करते रहते हैं। महापुरुषों की निंदा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसी ही श्रेणी में आता है, यह भगवान शिव कह रहे हैं। अब कुछ लोग जो बहुत अधिक स्वयं को भक्त प्रमाणित करना चाहते हैं, वे क्या करते हैं, वो कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई हमारे भगवान की निंदा करे, हम तो उसे छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बर्दाश्त से बाहर होती है उनके लिए उनके भगवान की निंदा। लेकिन यहाँ भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि वे तो बेचारे हैं, उन बेचारों की को क्या दंडित करना, तो उनके लिए क्या करो, तिनकर कहा कर ही नहीं काना। भगवान शिव उत्तर दे रहे हैं कि उनके कहे हुए पर आप कान ना दीजिए। कान ना देना मतलब होता है उनकी बातों पर ध्यान न देना। अगर आपने जीवन में देखा हो, अक्सर लगभग सभी ने देखा होगा, शादी ब्याह में, घर के किसी समारोह में, या यूं ही गले मोहल्ले में,
कई बार कोई आदमी बहुत शराब पी लेता है, इतनी शराब पी लेता है कि उसके ऊपर बेहिसाब चढ़ जाती है, संभाले नहीं संभलती। तो वो क्या करता है, वो गालियां बकने लगता है, उल जलूल कुछ भी आसमान की ओर देख के चिल्लाता है, तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, क्योंकि शराब इतनी पी ली है। वह क्या बोल रहा है उसको मालूम ही नहीं होता। जो अंट संट सब आता है सब बकवास करता रहता है, वहाँ चिल्लाता रहता है, जोर जोर से चिल्लाएगा। देखा होगा आपने शादियों में, मुफ्त की मिल ही रही होती है वहाँ पीने को, और मुफ्त में अगर जहर मिले तो इंसान की फितरत ऐसी कि जहर भी भरपेट पिएगा कि मुफ्त में मिल रहा है, कोई चिंता नहीं। तो वहाँ कई लोग इतना पी लेते हैं कि पीने के बाद वो फिर अपने नज़ारे दिखाते हैं, क्या क्या बोलते हैं चिल्ला चिल्ला कर, जिसका कोई हिसाब नहीं और छोर नहीं। तो ऐसी बातों पर आप क्या करते हैं, आप चुपचाप सुनते रहते हैं उनकी बातें। कोई खूब गाली गलौज कर रहा है शराब पीकर, तो आप क्या करते हैं कि अरे इसका तो दिमाग खराब है, छोड़ो, ध्यान ही मत दो इसकी बात पे, बोल बाल के अपने आप चुप हो जाएगा। यही कहते हैं ना, और यही भगवान शिव कह रहे हैं कि जब भी कोई भगवान की निंदा करता दिखाई दे उसे अवॉइड करो, कान मत दो उसकी तरफ, ध्यान मत दो उसकी तरफ, तवज्जो मत दो बिल्कुल भी, अपने आप चुप हो जाएगा। और ना भी चुप हो, बोलता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यह समझ लीजिए कि यदि कोई राम की निंदा करता है और आप उस पर क्रोध करते हैं, अब ये बात मैं कह रहा हूं, तो उसका एक ही अर्थ है कि आपने यह मान लिया है कि राम की महिमा इतनी छोटी है कि उस व्यक्ति के दो शब्द कहने से वह दूषित हो जाएगी। उस ना समझ के दो शब्द राम को अपवित्र कर जाएंगे, उसकी मर्यादा, उसकी कीर्ति, उसका यश, उसकी महिमा, उसका विराट व्यक्तित्व सबको गिरा के छोटा कर देंगे। इसका मतलब है आप ऐसा समझते हैं। तो भगवान शिव कह रहे हैं उनकी बातों पर क्या कान मत दीजिए आप। जब मैं इन बातों को कहता हूँ, पिछले कई व्याख्यानों में मैंने इन बात का उल्लेख किया है, करता है कोई राम की निंदा, कृष्ण की निंदा, किसी भी महापुरुष की, करने दो उसे क्या जी भर के कर बेटा, जितनी करनी है, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे, चाय और पिलाएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे, तू कर निंदा, ना तुझे मारेंगे पीटेंगे, तू निंदा कर जितनी कर सकता है। तो जब मैं ऐसी बातें कहता हूँ तो वे लोग जिनकी राम में बहुत अधिक प्रीति है, कृष्ण में प्रीति है या कि भगवान में प्रीति है, वो मुझे कहते हैं आप क्यों ऐसी परमिशन देते हैं कि वो जो मर्जी कहें। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करवाया, प्रयोग, ऐसे ही एक राम भक्त से। मैंने कहा एक काम करो, पूर्णिमा का दिन था, चांद पूरा सिर के ऊपर था, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर। मैंने कहा ये चांद है ना, ये हमारे राम जी हैं, ये राम है चांद। वो कहता हाँ राम है, उसने हाथ जोड़े। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा अब तुम थूको इसके ऊपर। वो तो एकदम घबरा गया, डर गया, कहता ये आप कैसी बात कर रहे हैं, पाप लगेगा, ऐसी बात ही सुनना पाप है कि आप कह रहे हैं राम के ऊपर थूको। मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ इस चांद पर थूको। तो उसने कहा लेकिन ये तो राम है। मैंने कहा भूल जाओ कि ये राम है, अब ये चांद है, चांद पर थूको। उसने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा प्रयोग हो रहा है मेरे भाई, इसमें बोलना नहीं होता, करना होता है, चलो करो, और जितनी शक्ति लगाकर थूक सकते हो थूको। उसने थूका, आप जानते हैं परिणाम क्या होगा। उसने चांद पर थूका और वो थूक उसी के मुंह पर आकर गिरा। तो वह बोला यह तो मुझे पहले से ही पता था कि अगर मैं चांद पर थूकूंगा तो ये मेरे ऊपर ही आकर गिरेगा। तो मैंने कहा अब तुमको बात समझ में आई कि जब
तुम ये बात कहते हो मुझसे कि जो राम की निंदा कर रहा है उनको क्षमा करो, इसलिए क्षमा करो क्योंकि राम जी तो चांद हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा है, सभी भगवान चांद हैं, सभी महापुरुष चांद हैं। अब इन सभी महापुरुषों के ऊपर यदि कोई निंदा रूपी शब्दों से थूकेगा तो क्या होगा? वे इतने ऊंचे हैं, इतने विराट हैं कि वहां तक इसकी निंदा पहुंचेगी नहीं, और वह निंदा आकर इसी के ऊपर गिरेगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी झोली फैला के उसकी निंदा अपनी झोली में रख लेते हैं। ला भैया, हम इसको सहेज कर रखेंगे तेरी निंदा को। तूने भगवान राम की निंदा की है ना, ला दे, हम इसको अपने कलेजे में लगा कर रखेंगे। तो बात दिल पर लग गई आपके, तो आप उसको फिर दंडित करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने कानों से भी सुना उसे। भगवान शिव गए एक तरफ, आप कहते हैं अरे शिव, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे भैया, तुम कितना मर्जी कहते रहो कि जो राम की निंदा कर रहा है उस पर कान मत दो। हमारे पास बचने का तरीका है भगवान शिव आपसे। हम कह देंगे भगवान शिव बच सकते हैं, हम नहीं बच सकते, हम भगवान शिव नहीं हैं। हम तो ठोकेंगे पकड़ के उसको, दुराग्रह, ये जिद पकड़ लेंगे कि शिव की भी बात नहीं माननी, कि शिव ने कहा तो कहा, कोई बात नहीं, हम शिव नहीं हैं। ये बचने का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही बढ़िया एस्केप करने का। मैं कई बार लोगों को जब उनको कोई परामर्श देता हूँ, कोई मार्ग दिखाता हूँ, तो उदाहरण देता हूँ महापुरुषों का, भगवान राम का, कृष्ण का, इत्यादि जितने महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, भगवान बुद्ध, महावीर, जो जिस धर्म का है उसके धर्म से निकाल कर मैं उसका उदाहरण देता हूँ, तो बिदक जाता है एकदम। घोड़ा बिदकते देखा है आपने, दोनों पैर उठा के हिनहिनाता है, तो वो लोग बुरी तरह से बिदक जाते हैं। अगर राम का उदाहरण दो, कहते हैं हम राम थोड़ी ना हैं, वो तो अवतार थे, उनकी बात अलग है, राम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम नहीं ऐसा कर सकते। आपने हमें कि राम के बराबर कैसा खड़ा कर दिया, इसमें भी वो नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा भैया, जब तू छोटा सा बच्चा था ना, तो तेरी मैया तुझे गोद में लेके कहती थी मेरा छोटा सा कृष्ण कन्हैया, अरे मेरे घर तो राम जी आ गए हैं लल्ला। तब तो तुझे भगवान राम और कृष्ण बहुत बनाया, तेरी मैया ने, बापू ने भी बनाया। और अब और जन्माष्टमी आती थी, श्रृंगार किया जाता था बेटा तेरा, माथे पे मोर पंख लगाया जाता था, तिलक धोती पहना के, ऐसी तरह श्रृंगार होता था। रामलीला आती तो धनुष बाण बाजार से खरीद के तुझे रामचंद्र बनाया जाता था। और अब तू क्या कह रहा है कि हम कोई भगवान थोड़ी ना है, वो राम कर सकते थे, कृष्ण कर सकते थे, हम थोड़ी ना कर सकते हैं। क्योंकि परेशानी क्या है, समस्या क्या है, हमें डर लगता है, तकलीफ होती है महापुरुषों जैसा बन जाने के लिए। हम दूर से हाथ जोड़ने में बड़ा सुख का अनुभव करते हैं, दूर से राम राम, कि राम जी दूर से राम राम। आपके जो गुण है ना, ओशो ने एक बात बहुत अच्छी रेखांकित की थी, सभी बातें अच्छी हैं उनकी, कोई भी बात ऐसी नहीं है, लेकिन इस बात को विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूँगा। वे कहते हैं राम की तो पूजा करने वाले असंख्य लोग हैं, अनंत लोग हैं। राम की मूर्ति के आगे, चित्र के आगे सिर झुकाएंगे, माला पहनाएंगे, आरती वारती करेंगे, भीड़ है ऐसी भीड़, लेकिन राम बनने की कोशिश कोई नहीं करेगा। ये सार समझ लीजिए, बस यही सार समझना है। राम का कोई भी एक छोटा सा गुण उठा लीजिए आप, कोई भी छोटा सा, और बांध लीजिए उसको अपनी गांठ में, और चलकर देखिए, यही वास्तविक पूजा है कि राम के दिव्य गुणों को, कृष्ण के दिव्य गुणों को, महापुरुषों के दिव्य गुणों को थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा उन जैसा होने की कोशिश करें, होने की। तो उस प्रयास में क्या होगा, उन जैसा होने के प्रयास में क्या होगा कि आप फिर अपने स्व को पाने लगेंगे, आप अपने जैसे होने की एक यात्रा पर निकलेंगे।
क्योंकि बोध होगा। राम राम जैसे ही थे, कृष्ण कृष्ण जैसे ही थे, सब अपने अपने जैसे ही होते हैं, कोई किसी की कॉपी नहीं है। तो आपको भी अपने जैसा बनना है, लेकिन निखर कर बनना है, संवर कर बनना है। तो ये आज भगवान शिव की बात गांठ बांध लीजिए। कभी भी कोई भी आपके भगवान की निंदा करे तो उसे मुस्कुरा कर देखिए, उस पर क्रोध ना कीजिए और उसकी बातों पर कान ना दीजिए। ये भगवान शिव का आज मंत्र है। देखते हैं कौन कितना इसे साध पाता है। एक बार नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कयो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति घाव धरई मुनि ध्याना। कहई सुनैयस अदम, नर ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ ना साच। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, कोई विषय मोह कर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पई कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलई वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करई नहीं काना। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोलही वचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करई नहीं काना। अस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम, रवि कर वचन मम।